बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे, उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे और प्रैक्टिस कर रहे होंगे बार बार, और साथ साथ आप बुक के न्यूमेरिकल्स, शॉर्ट क्वेश्चन और एग्जांपल्स भी सॉल्व कर रहे होंगे। यकीन माने सिर्फ यही चीज़ आपको कामयाब करवा सकती है। अच्छा जी, देखें, आज हम सॉल्व करने लगे हैं अपनी असाइनमेंट जिसका कोड है P3। ठीक है, तो देखें, पहला MCQ कहता है if a wheel in 1 meter in diameter, तो आपके पास उसका रेडियस कितना होगा, उसको 2 पे डिवाइड कर लें, यानी कि 1/2 आ गया। कहता है मेक्स 30 रेवोल्यूशन पर मिनट। तो 30 रेवोल्यूशन पर मिनट ये आपके पास क्या होता है, दैट इज़ ओमेगा। ठीक है, और आपको पता है कि ये SI यूनिट नहीं है, तो पहले इसको SI में कन्वर्ट कर लें। रेवोल्यूशन 2 पाई लिख लेते हैं, मिनट का 6 पर मिनट का 60 लिख लेते हैं। कटिंग करेंगे, आपके पास पाई रेडियन पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, आगे कहता है द लीनियर स्पीड ऑफ अ पॉइंट ऑन द रिम इज़ इन मीटर पर सेकंड बता दें। तो आपने वेलोसिटी निकालनी है जी। तो आप देखें v इज़ इक्वल टू r ओमेगा, r की वैल्यू पुट कर दें, दैट इज़ 1/2, और ओमेगा की वैल्यू पुट करें, वो हमारे पास कितनी आई थी, पाई रेडियन आई थी, ये हमने पुट कर दी। ठीक है, और आंसर हमारे पास क्या निकल आया, π/2 निकल आया, दैट इज़ ओवर डेल्टा ऑप्शन। आगे नेक्स्ट देखें, हमारे पास कहता है आ स्टोन इज़ टायर्ड टू द एंड ऑफ, कितना लेंथ है जी इसकी, उसने 20 सेंटीमीटर बताई है। अच्छा, ये जो लेंथ है ना, इसको हम किस तरह से देखें। अगर एक आपके पास रस्सी है, सपोज ये आपके पास रस्सी है, ठीक है, एक सिरा आपने पकड़ लिया और यहाँ पे आपने कुछ बांध दिया और इसको घुमाना शुरू किया। जब ये घूमेगा सर्कुलर पाथ में, तो आप देखें ये लेंथ जो है आपके पास किस में कन्वर्ट हो जाएगी, रेडियस में कन्वर्ट हो जाएगी इस सर्कल के। ठीक है, तो हमने जो रेडियस कंसिडर किया है वो ये है 20 सेंटीमीटर, दैट इज़ 0.2। आगे कहता है इज़ लॉन्ग इन वाइड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल इफ़ द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज़ दिस वन। कहता है देन इट्स वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी इतनी होगी। तो बताएं कितनी होगी, रेडियन पर सेकंड के अंदर आपने बताना है। सिंपल सा फार्मूला है, आपने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला पढ़ा होगा, A इज़ इक्वल टू v² डिवाइड बाय r। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स वाले टॉपिक के अंदर था, तो वहाँ से मैं v के अंदर वैल्यू पुट कर देता हूँ। फार्मूला हमारे पास अगर मैं लिख के बताऊँ आपको, A इज़ इक्वल टू v² डिवाइड बाय r था। ठीक है, ये v² के अंदर मैंने r ओमेगा पुट कर दिया, तो आपके पास A इज़ इक्वल टू r ओमेगा² बन जाएगा। ठीक है, और आप वैल्यूज़ यहाँ से आपने ओमेगा की वैल्यू निकालनी है, A डिवाइड बाय r हो जाएगा। A की वैल्यू लिखी, r की वैल्यू लिखी। अब देखें, अगर यहाँ पे 9.8 है तो मैं इसका पॉइंट ख़त्म करूँ तो 98 डिवाइड बाय 10 बन जाएगा, और ये 2 डिवाइड बाय 10 बन जाएगा। 10 से कैंसिल कर दें, तो आप इसको 98 कंसिडर कर लें और इसको 2, इन दोनों को 98 को 2 पे डिवाइड करें, 49 आ जाएगा, और स्क्वायर है तो इसका क्या लेंगे, हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, 49 का स्क्वायर रूट, तो ये आपके पास 7 रेडियन आ जाएगा, दैट इज़ अल्फा ऑप्शन। आपके पास अल्फा ऑप्शन ठीक है। ठीक है जी, इसके बाद थर्ड वाला MCQ देखें। कहता है आ कार टॉय मूव्स विद आ यूनिफॉर्म स्पीड, इतनी स्पीड के साथ मूव कर रहा है, इन आ सर्कल ऑफ रेडियस, इतना रेडियस है उसका 0.4 मीटर, ये r है। कहता है हिज एंगुलर स्पीड इन रेडियन पर सेकंड। ठीक है, रेडियन पर सेकंड में उसकी स्पीड क्या होगी। सिंपल फार्मूला हमें नज़र आ रहा है, कौन सा लगेगा, v इज़ इक्वल टू r ओमेगा। तो लगाएं जी, v इज़ इक्वल टू r ओमेगा। तो यहाँ से आपने निकालना क्या है, ओमेगा निकालना है, तो ओमेगा क्या हो जाएगा, v डिवाइड बाय r हो जाएगा। v कितना है आपके पास, दैट इज़ 2। ठीक है, और ओमेगा कितना है, और r कितना है, 0.4। ठीक है, इसको अगर आप इस तरह लिखें, 2 नीचे 4 आ जाएगा, और डिवाइड बाय 100, तो 100 को उठा के आप ऊपर ले जाएं, जो कटिंग हो रही है उसको कटिंग कर दें, तो आप देखें आपके पास जो आंसर आएगा दैट इज़ कितना, यहाँ से ये 2
इससे गया, यहाँ पे 2 रह गया, ठीक है, ये 2 से गया, तो आपके पास आंसर जो है वो 5 आ गया। लेकिन ये 5 किस में आया है? ये 5 आया है आपके पास रेडियन पर सेकंड के अंदर। तो रेडियन पर सेकंड में आंसर आपके पास कितना आ गया जी? ये दैट इज़, एक दोबारा देख लें, रेडियस 0.4 ही है। हाँ जी, तो इसका आंसर तकरीबन आपके पास आ गया है। अच्छा, यहाँ पे जो आपको आंसर दिया हुआ ना, ये इसने कहा है रेडियन पर सेकंड में नहीं है, ये एक्चुअली में देखें REC लिखा हुआ है। तो REC यानी कि ये रेवोल्यूशन कहना चाहता था, तो इसको आपने रेवोल्यूशन में कन्वर्ट करना है। रेवोल्यूशन में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 2 पाई से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और 2 पाई से डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 2 पाई को मैं क्या लिख देता हूँ? रेवोल्यूशन लिख देता हूँ, ठीक है। ये 2 पाई तो आ गया जी रेवोल्यूशन का, REV पर सेकंड हो गया ये। और तो इसको सॉल्व करेंगे 5 डिवाइड बाय दिस वन, तो ये आपके पास आएगा 0.8 रेवोल्यूशन पर सेकंड आ जाएगा, ठीक है जी। तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट इज़ चार्ली, ठीक है। ये अब देखें, ध्यान रखना है आपने कि आंसर उसने मांगा किस में हुआ, ठीक है। आंसर उसने मांगा हुआ है ये REC, यहाँ पे तो छोटी सी गलती है, रेवोल्यूशन आना है REV, तो रेवोल्यूशन के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखें जी, आपके पास 4th वाला कहता है द एंगुलर स्पीड ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ सर्कल इज़ 5 रेडियन पर सेकेंड। ये देखें, यहाँ पे भी 5 रेडियन सेकेंड लिखा है, लेकिन 5 रेडियन पर सेकेंड एंगुलर स्पीड। ये आपके पास क्या हो गया? ओमेगा हो गया। कहता है इट्स पीरियड ऑफ मोशन, यानी कि पीरियड निकालें। तो आप जानते हैं बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, T इज़ डिवाइड बाय 2 पाई ओवर ओमेगा। तो 2 पाई की जगह पे आप 3 पाई लिख सकते हैं, लेकिन पाई की टर्म में ही है तो आप पाई को चेंज ना करें, 5 पाई, ठीक है। पाई से गया, 2 डिवाइड बाय 5, तो 2 डिवाइड बाय 5 का आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन आएगा दैट इज़ 0.4, ठीक है जी। 0.4 आ जाएगा आपके पास जब आप इसको करेंगे सॉल्व, 0.4 सेकेंड्स। नेक्स्ट देखें, कहता है a rotating wheel accelerates up to 0.7 revolution पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये यानी कि आपको उसने क्या बता दिया? एक्सेलरेशन बता दिया। लेकिन एक्सेलरेशन किस में है? एक्सेलरेशन है जी रेवोल्यूशन में। तो आप इसको सबसे पहले आपको पता है कन्वर्जन करनी है आपने, 0.75 रेवोल्यूशन की जगह पे मैं हमेशा 2 पाई लिख देता हूँ, ठीक है। और पर सेकंड है, स्क्वायर है, तो उसको वैसे ही रहने दें, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये यहाँ इसको मल्टीप्लाई होगा दैट इज़ 1.5, और यानी कि ये 0.75 है ना, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 पाई आ जाएगा, दैट इज़ रेडियन पर सेकंड स्क्वायर में चला गया आफ्टर 2 सेकंड, यानी कि टाइम आपको दिया हुआ है। कहता है इट्स वेलोसिटी बिकम, इसकी वेलोसिटी क्या होगी? तो देखें जी, एक्सेलरेशन और टाइम आपको दिया हुआ है, एंगुलर स्पीड हम निकाल लेंगे, ठीक है। क्या फार्मूला बनता है? एक्सेलरेशन का फार्मूला लगाएंगे ओमेगा टी, ठीक है। यहाँ से आप ओमेगा की वैल्यू ले लें, वो आपके पास क्या आ जाएगी? ओमेगा इज़ इक्वल टू अल्फ़ा टी, ठीक है। ओमेगा ये हो गया, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास की है 1.5 और ये पाई, ठीक है, इनटू टाइम आपके पास कितना है 2, तो मल्टीप्लाई करें आपके पास 3 पाई आंसर आ जाएगा, 3 पाई आंसर आ जाएगा। अच्छा 3 पाई, अब आपके पास जो आंसर आ रहा है वो कौन सा बनता है? वो देखें आपके पास 3 पाई आफ्टर 2 सेकेंड इट स्टार्ट्स, 2 सेकेंड के बाद वो स्टार्ट हुआ है। तो 3 पाई, एक तो आपके पास 3 पाई आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, ये 3 पाई ऑप्शन नहीं है। अच्छा 3 पाई ऑप्शन नहीं है तो कोई मसला नहीं,
आप ये देखें कि अगर ये 3 पाई जो है यहाँ पे एक रेडियन पर सेकंड के अंदर है, तो रेडियन पर सेकंड के अंदर अगर मैं इसे 3 पाई की वैल्यू पुट करता हूँ 3.14, तो ये आपके पास किस में चला जाएगा, दैट इज़ 9.42 बन जाएगा, यानी कि बीटा ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, और एक और छोटी सी कन्वर्जन पड़ी हुई है, वो ये है, देखें कि अगर आपके पास आप इसको रेवोल्यूशन में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि 3 पाई है ना, 3 पाई को रेवोल्यूशन में कन्वर्ट करता हूँ, मेरे लिए फ़ौरन से ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो देखें ये आपके पास 3 पाई है, 3 पाई को ही कन्वर्ट करें, तो 3 पाई यहाँ पे कन्वर्ट कर लेते हैं, 3 पाई डिवाइड बाय 2 पाई। ठीक है, तो ये आपके पास रेवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉरी। तो ये पाई से कैंसिल हो गया, दैट इज़ 1.5 रेवोल्यूशन आ जाएगा आपके पास पर सेकंड। तो आपके पास यानी कि अल्फ़ा भी ठीक हो गया और बीटा भी ठीक हो गया, तो हमारी जो करेक्ट ऑप्शन बनेगी दैट इज़ अल्फ़ा एंड बीटा। ठीक है जी, आगे देखें 6 वाला। अच्छा देखें जी 6 वाला। अब 6 वाला क्वेश्चन जो है हमारे पास, ये नज़र आ रहा है आपको, ये थोड़ी सी जो मैंने कन्वर्जन की है 3 पाई डिवाइड बाय 2 पाई के साथ कर दिया, यानी कि रेवोल्यूशन में कन्वर्ट करने के लिए, तो रेवोल्यूशन पर सेकंड के अंदर आ गया, दैट इज़ 1.5 रेवोल्यूशन पर सेकंड। ठीक है, होप सो नज़र आ गया होगा। आगे देखें जी, हमारे डेल्टा ऑप्शन लगा दिया, तो 6th MCQ आप देखें, 6 के अंदर कहता है आ कार टॉय मूव्स अराउंड अ सर्कल। ठीक है, ट्रैक ऑफ रेडियस कितना है 0.3 मीटर एट द रेट ऑफ, और इतने रेवोल्यूशन में, यानी कि ये आपके पास रेडियस आ गया है और ये आपके पास क्या कह रहा है, रेवोल्यूशन पर मिनट में आपको बता रहा है। तो रेवोल्यूशन आपको पता है, रेवोल्यूशन आपको बिल्कुल नहीं पसंद, 2 पाई रेवोल्यूशन के लिए 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवाइड बाय मिनट कितना होता है 60। ठीक है, 60 को इससे करेंगे कटिंग, तो आपके पास 2 आ जाएगा, दैट इज़ 4 पाई आ गया। ठीक है, कहता है द स्पीड ऑफ कार इज़, कार की स्पीड नहीं बतानी है आपने, तो स्पीड कार के बताने के लिए v इज़ इक्वल टू आर ओमेगा लगा देंगे, तो जल्दी से लगाएं, v इज़ इक्वल टू आर ओमेगा। तो r आपके पास कितना बताया हुआ है 0.3 और ओमेगा आपके पास कितना बताया है 4 पाई। ठीक है, इसको यहाँ पे पाई की वैल्यू भी पुट करना पड़ेगी आपको। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे और पाई की वैल्यू पुट करेंगे, तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन जो है दैट इज़ चार्ली ऑप्शन आपके पास करेक्ट बन जाएगा। ठीक है जी, 3.8। आगे कहता है 7 वाले MCQ में, व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कल द एंगल बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी इज़, कितना होता है लीनियर और एंगुलर के दरमियान, तो आपके पास ऑप्शन है, ठीक आंसर है अल्फ़ा 90। जब आप देखते हैं एक बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही होती है, तो इसकी लीनियर वेलोसिटी हमेशा टेंजेंट की तरफ होती है इसके। ठीक है, यहाँ पे टेंजेंट की तरफ होगी इसकी लीनियर वेलोसिटी। ठीक है, इसको टेंजेंशियल वेलोसिटी भी बोलते हैं, जबकि इसका जो ओमेगा है वो अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, जो हम राइट हैंड रूल के ज़रिए निकालते हैं। ठीक है, तो दोनों के दरमियान जो एंगल बनता है वो कितना बनेगा आपके पास 90 डिग्री का एंगल बन जाता। ठीक है जी, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखें। क्वेश्चन नंबर 9 आपको 8 ज़्यादा विजिबल करने के लिए फोल्ड करता हूँ। देखें जी, क्वेश्चन नंबर 8 जो है बड़ा ही सिंपल है, मैंने आपको क्लास के अंदर भी करवाया था। कहता है द एंगुलर स्पीड ऑफ डेली रोटेशन ऑफ अर्थ। ठीक है, डेली रोटेशन ऑफ अर्थ फार्मूला क्या होगा, तो आप एंगुलर स्पीड निकालनी है, ओमेगा इज़ इक्वल टू थीटा डिवाइड बाय टी। ठीक है, और थीटा कितना है 2 पाई होता है हमेशा, क्योंकि उसने सर्कल अपना रोटेशन अपनी मुकम्मल करनी है।
ठीक है, अराउंड द ऑन एक्सेस, यानी कि डेली का मतलब क्या होता है 24 आवर, ठीक है ना, एक दिन के। तो 24 आवर्स की जगह को हम सेकंड में ले जाने की कोशिश करेंगे, तो करें कन्वर्ट 24 घंटे में 60 मिनट और हर मिनट में 60 सेकंड, ठीक है। सॉल्व कर लें, इसकी जगह पे आपके पास ये 12 आ जाएगा। सॉल्व हमने ये क्लास में भी किया था, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया था, हमारे पास जो आंसर आया था वो था 43,600, ठीक है। इसको मज़ीद सॉल्व करें, आपके पास जो आंसर निकलेगा दैट इज़ बिकम 7.3 और 10⁻⁻5, ठीक है। ये आपके पास आंसर निकलेगा इसका सही, दैट इज़ बीटा ऑप्शन, ठीक है जी। अच्छा, इसके साथ ही बच्चे इसका आंसर निकालने का ये तो हुआ ना एक लॉन्ग मेथड। तो आपने यहाँ पे ना, अगर जैसे डायरेक्ट आप सॉल्व कर रहे होंगे, कैलकुलेटर नहीं होगा, तो आपके पास यहाँ पे 0.14 बन जाएगा। और नीचे आप देखें, इसको पॉइंट्स को ना मूव करवाना शुरू करते हैं। यहाँ पे पॉइंट है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो आप क्या करें, मल्टीप्लाई बाय 10⁻5 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे जो आपके पास बनेगा दैट इज़ 0.4। अब आपके पास ना इनको सॉल्व करना आसान हो जाएगा, तो यानी कि 3.1 है ना, इसको डिवाइड कर दें 0.4 के साथ, तो आपके पास आंसर करना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से छोटा छोटा सा मैथमेटिक्स करें। आगे कहता है 9 वाले में, कहता है अ कार ऑफ मास m has an engine with which can deliver power p, ठीक है। what is the minimum time in which car can be accelerated from rest to a body, ठीक है। एक कार है, वो रेस्ट से एक्सेलरेट करवानी है आपने, ठीक है। सिंपल सा फार्मूला है, पावर उसकी कितनी होगी, पावर का फार्मूला होता है W/T, ठीक है, वेलोसिटी की टर्म्स में। ऊपर हम mv² लिख लेंगे, डिवाइड बाय t आ जाएगा आपके पास। यहाँ से टाइम की वैल्यू निकाल लें, वो आपके पास ऑप्शन बीटा बन जाएगा। नेक्स्ट देखें जी, कहता है टू ट्रैवल एट कांस्टेंट स्पीड पर ट्रैवल करने के लिए आ कार इंजन प्रोवाइड्स इतना, यानी कि आपके पास 24 किलोवाट वो यूज़ करता है। कहता है द ड्राइविंग फोर्स ऑन द कार इज़ इतनी, यानी कि फोर्स ड्राइविंग की आपके पास इतनी है। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द कार, तो आपने एक ही रिलेशन पढ़ा हुआ है स्पीड और पावर का, वो क्या है, P = F.V, ठीक है। आपके पास पावर मौजूद है, तो ये फोर्स भी मौजूद है, V निकाल लें। V = P/F। अब P कितना है आपके पास, दैट इज़ 24 किलो का मतलब 1000, और ये डिवाइड बाय 600, 2 0 से गए, ठीक है। 6 24 के साथ कटिंग करें, 4 आ जाएगा, दैट इज़ 40 आंसर आएगा आपके पास। तो आपके पास जो आंसर है दैट इज़ डेल्टा ऑप्शन, ठीक है जी। नेक्स्ट देखें, कहता है 11 वाला, कहता है एन एयरक्राफ्ट मूविंग थ्रू अ एयर विद द वेलोसिटी r एक्सपीरियंस इन द रेजिस्टिव फोर्स एक्सपेंशन। अब देखें, ये आपके पास उसने वेलोसिटी की क्या कह दिया है, r कह दिया है, r वेलोसिटी से, और एक्सप्रेशन फोर्स के लिए उसने ये दिया है, ठीक है। कहता है पावर कितनी होगी, तो दोबारा वही फार्मूला लगाएंगे, P = F.V। F किसके बराबर है, K r² के बराबर है, और इनटू डॉट V किसके बराबर है, R के बराबर। तो पावर का फार्मूला KR³ हो जाएगा, दैट इज़ ऑप्शन चार्ली, ठीक है जी। आगे क्वेश्चन नंबर 12 देखें। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर क्या कहता है, कहता है अ कांस्टेंट फोर्स F इज़ अप्लाइड टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ऑफ मास m फ्रिक्शनलेस सरफेस, ठीक है। एक बॉडी के ऊपर स्टेशनरी मास है, उसके ऊपर फोर्स लग रही है Fs। अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन इंक्रीज विद द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट v इन टाइम t। आपको पता है, अगर आगे चले आगे देखते हैं, फिर मैं आपको कंसेप्ट बताता हूँ।
कहता है इट कवर्स अ डिस्टेंस x, उसने s डिस्टेंस कवर किया है ड्यूरिंग टाइम t, विच वैल्यू द काइनेटिक एनर्जी। अब देखें एनर्जी वर्क, आपको पता है वर्क एनर्जी इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम होते हैं, ठीक है, यानी कि ये दरमियान वाला हमारे पास सारा इररिलेवेंट हो गया। तो आपके पास फार्मूला क्या बनेगा, वही जो वर्क डन का बनता है एफ डॉट डी, ठीक है, और इसको हम एफ एस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज दिस वन, ठीक है जी। इसके बाद देखें अ कंक्रीट ऑफ साइड दिस वन। अब उसने क्यूब कहा है तो आपके पास ये लेंथ है, ठीक है, इसका वॉल्यूम एल क्यूब हो जाएगा, ठीक है, एंड यूनिफॉर्म डेंसिटी, और इसकी डेंसिटी इतनी है, ठीक है। कहता है लिफ्ट किया है 3 मीटर वर्टिकल बाय अ क्रेन, ठीक है। व्हाट इज़ द चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ क्यूब। तो आपने पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, बड़ा सिंपल है, पी ई किसके बराबर होगा, एम जी एच के बराबर होता है, यही फार्मूला पड़ा है, मैथ्स नहीं है अब आपके पास। लेकिन मैथ्स ना भी हो तो आपके पास दो चीज़ें मौजूद हैं, आपको पता है मैथ्स बराबर होता है रो वी के, ठीक है, पुट कर दें रो वी जी एच, ठीक है। रो कितना है आपके पास, दैट इज़ 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है, और आपके पास वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम इसका क्यूब आ जाएगा, यानी कि अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 550 है ना, ए पॉइंट तो नीचे यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे है 1 2 पॉइंट आगे ले जाऊँ मीटर्स के अंदर, या खाली 5 एक पॉइंट ही आगे ले जाऊँ तो मेरे पास ये बन जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 10 का क्यूब आ जाएगा, ठीक है, या पीछे पॉइंट है तो एक आगे लेके जाऊंगा माइनस में बन जाएगा, -1 आ जाएगा, और उसका क्यूब आगे देखें, कहता है आपके पास जी कितना है 9.8 हो गया, हाइट आपके पास कितनी है, हाइट 3 मीटर, ठीक है जी। सॉल्व करना शुरू करें, 3 to 6 आ गया, 6 इंटू ये देखें, अब आपके पास इसको सॉल्व करेंगे 5 का क्यूब लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 125, ये आपको छोटी छोटी वैल्यूज़ याद होनी चाहिए, ठीक है। 5 5 द 25, 25 इंटू 5 द 125, ओके। और आगे ये आपके पास 10⁻⁻1 है, इससे मल्टीप्लाई करें तो 10⁻⁻3 आ जाएगा, 10⁻3 10⁻⁻3 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये आपस में फैक्टर कैंसिल इंटू 9.8, ठीक है, ये तो अब कैंसिल हो गया। बाकी मल्टीप्लाई करना शुरू करें, ये अगर इसको मैं 10 मान लूँ तो बल्कि इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लें आपस में, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 750 आ जाएगा, ठीक है, वो 750, और इसको अगर आप 10 कहें या इसके करीब करीब लें तो 10 से मल्टीप्लाई आगे सारी वैल्यूज मल्टीप्लाई हो जाएंगी, यानी कि 750 अगर मैं रफ़ आइडिया लूँ 750 ये हो गया और 10 ये, यानी कि ये 100। तो इसको सॉल्व करेंगे मेरे पास 7.5 के करीब करीब वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, और यानी कि किलो जूल के अंदर। तो मेरे पास नियरली जो आंसर बनता है दैट इज़ बीटा ऑप्शन, ठीक है जी। तो इस तरह से हमने सिंपल सा मैथमेटिक्स कर लिया। आगे देखें, जी अब हम सॉल्व करने लगे हैं MCQ नंबर 14, ठीक है। 14 वाला देखें, कहता है आ कार ऑफ मैस दिस वन, एक कार है जिसका मैस इतना है, ठीक है, 1200 kg, ट्रेवल्स अलॉन्ग आ रोड, एक रोड पे मूव करता है जिसकी इतनी स्पीड के साथ, यानी कि ये आपके पास स्पीड हो गई और ये आपके पास मैस हो गया। कहता है देन इट एक्सेलरेट्स, ये आपके पास एक्सेलरेशन है, एंड एट द टाइम टू बिगन एक्सेलरेट द रेजिस्टिव फोर्स इज दिस वन, कि रेजिस्टिव फोर्स कितनी है 160, यानी कि ये F और मैं इसको लिख सकता हूँ R लिख देता हूँ, ठीक है, रेजिस्टिव, ठीक है। पावर बता दें इसकी कितनी है बच्चे, बहुत ही
प्यारा क्वेश्चन है, तो देखें ज़रा इसको सॉल्व करने का तरीका। इसके लिए एक पेपर ले लेते हैं क्योंकि इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखें जी, मैथ्स उसने बताया हुआ है आपको कितना, बाकी सारी वैल्यूज़ मैं लिखता नहीं हूँ, ठीक है, डायरेक्टली बता देते हैं। तो ये आपके पास रेजिस्टिव फोर्स है, ठीक है, और एक्चुअल फोर्स आपके पास अप्लाई कितनी हो रही है वो आपको गिवन नहीं है, ठीक है, लेकिन रेजिस्टिव फोर्स आपको गिवन है। तो देखें ज़रा, आपने सबसे पहले क्या करना है, फोर्स नेट निकाल लेनी है। फोर्स नेट आपके पास यानी कि वो फोर्स आएगी, आपके पास वो फोर्स आएगी जो कि आपके पास फोर्स एक्सर्टेड माइनस फोर्स रेजिस्टिव होगी, ठीक है। तो आपके पास ये नहीं है तो आपने परेशान नहीं होना, कोई मसला नहीं, आ जाएगी। आगे देखें, एक्चुअली में ना आपने फार्मूला लगाना है पार के लिए, तो P इज़ इक्वल टू एफ डॉट वी होता है, ठीक है। अब आपने ये फोर्स निकालनी है कि फोर्स भाई लग कितनी रही है, ठीक है, यानी कि फोर्स है कितनी। तो वो फोर्स अब निकालने के लिए अब ये सारा झंझट कर रहे हैं, ठीक है। फोर्स एक्सर्टेड माइनस फोर्स रेजिस्टिव, ठीक है। इसके ऊपर आपको पता है ये नेट F इज़ इक्वल टू एम ए अगर मैं लगाऊं तो नेट फोर्स उसके अंदर यूज़ होती है, तो मैं फोर्स F इज़ इक्वल टू एम ए लगाने लगा हूँ। देखें, F नेट इज़ इक्वल टू एम ए, ठीक है। एफ नेट अब है कितना, एफ नेट की जगह पे मैं ये एफ नेट वाली वैल्यू पुट कर देता हूँ। फोर्स एक्सर्टेड और ये एफ आर मुझे गिवन है कितनी, 160, तो ये कितना हो जाएगा 160 इज़ इक्वल टू मैथ कितना है मेरे पास 1200 माइनस ये 1200 बन जाता ना, ठीक है, माइनस एक्सेलरेशन आपके इनटू एक्सेलरेशन आपके पास कितना है 0.2, ठीक है जी। इसको सॉल्व कर लें, इसको उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे और सॉल्व करेंगे तो ये तकरीबन सॉरी ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास इसके नीचे ये इसको ख़त्म करूँ तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, 10 एक के साथ कैंसिल हो गया, ठीक है जी। और इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करूँगा मैं तो ये आपके पास 240 निकल आएगा, ठीक है। इसको उठा के दूसरी तरफ लेके जाएंगे प्लस 160 हो जाएगा, एफ एक्सर्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास एफ एक्सर्ट कितना आ गया, दैट इज़ 400 न्यूटन, ठीक है। अब आपने क्या लगाना है, P इज़ इक्वल टू एफ आपके पास कितना है, दैट इज़ 400, और वेलोसिटी उसने आपको कितनी दी थी, वेलोसिटी दी थी उसने 10, तो आप सॉल्व करेंगे आपके पास 4000 आ जाएगा, ठीक है, वाट। हम देखा कितना खूबसूरत क्वेश्चन था। तो देखें जी, आपके पास जो ऑप्शन बनेगा वो दैट इज़ डेल्टा। आगे देखें 15 वाला, कहता है अ बॉडी मूव्स अ डिस्टेंस 10 मीटर, डिस्टेंस कितना मूव करती है 10 मीटर अलोंग अ स्ट्रेट लाइन अंडर द फोर्स ऑफ कितने 5 न्यूटन एंड द वर्क डन, और वर्क डन कितना होगा, इतना वर्क डन है जी। कहता है एंगल बता दें, तो ये आपकी तो टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, ठीक है, बड़ा सिंपल। W इज़ इक्वल टू एफ डी पुट करेंगे, एफ डी कॉज ऑफ थीटा, ठीक है। तो आपके पास कितना वर्क डन हुआ 25, फोर्स आपके पास कितनी है 5, ठीक है, डी डिस्प्लेसमेंट आपके पास कितना है 10, कॉज ऑफ थीटा आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये आपके पास कितना, ये 10 और ये 5 आपस में इन दोनों को 50 हो गया, 50 और ये आपस में कैंसिल हुए, तो यहाँ पे 2 बच जाएगा, यानी कि आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1 इज़ इक्वल टू 2 कॉज ऑफ थीटा। इसको उठा के नीचे ले जाएंगे 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है, कॉज ऑफ थीटा दूसरी तरफ लेके जाएं तो कॉज इनवर्स 1/2 आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करें, आपके पास थीटा की वैल्यू 60 हो जाती है 1/2 पे। याद करें, मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपको ये याद करने पड़ेंगे, इसके सिवा कोई चारा नहीं है। तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन बनी जी वो क्या बन जाएगी, दैट इज़ डेल्टा ऑप्शन करेक्ट है। आगे देखें 16 वाला,
कहता है व्हेन अ फोर्स दिस वन न्यूटन displaces a body 2 मीटर द डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स का मतलब क्या हो गया, थीटा 0। आगे द वर्क डन इज, यही वाला फार्मूला लगेगा, W इज इक्वल टू एफ डी कॉस ऑफ 0 डिग्री। ठीक है, कॉस 0 1 हो गया, F कितना है, इसको 0.5 कह दें, और 0.5 1/2 भी होता है, और ये 2। ठीक है, 1/2 2 से कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 जूल आपके पास वर्क डन होगा। आगे देखें जी 16 वाला, बड़ा सिंपल, कहता है आकार, एक कार है जी जिसका मैस 100 kg है। ठीक है, इज़ मूविंग विद अस दिस ऑन स्पीड v। ठीक है, एंड कम टू रेस्ट आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस दिस वन। कहता है द अमाउंट ऑफ वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन। ठीक है, तो वर्क डन की अमाउंट निकालनी है, ये भी सिंपल है जी। वर्क डन की अमाउंट आप कैसे निकाल सकते हैं, वो देखें, वर्क डन उतना ही होता है जितना आपके पास एनर्जी होती है। ठीक है, और ये मूविंग है तो काइनेटिक एनर्जी, यानी कि वर्क डन इज इक्वल टू 1/2 mv² में पुट कर सकता हूँ। तो 1/2 m कितना उसने बताया हुआ है, दैट इज़ 100। ठीक है, और v 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास कैंसिल कर दें, दैट आंसर विल बिकम 50। ठीक है, 50 × 100 दैट इज़ 5000 जूल। तो 5000 जूल आपके पास क्या आ जाएगा, दैट इज़ चार्ली ऑप्शन इज़ करेक्ट। इसके बाद 18 वाला क्वेश्चन देखें। 18 वाला दोबारा आपके पास सिंपल आ रहा है, कहता है अ बॉय pulls a car toy through a distance this one by applying a force this one। ठीक है, which make an angle 60 डिग्री। ठीक है, जो किसके साथ एंगल बना है, 60 डिग्री, यानी कि डिस्टेंस, फोर्स और एंगल दे दिया। तो आपके पास पूछता है वर्क डन क्या होगा, तो वही फार्मूला W इज इक्वल टू एफ डी कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, तो पुट कर लें, F आपके पास कितना है 0.5 यानी कि आधा, ये आपके पास D कितना है आपके पास 5 × कॉस ऑफ 60 डिग्री, कॉस 60 1/2। ठीक है, और ये आपके पास ये भी आधा, यानी कि 1/2, ये × 5, और ये भी 1/2, यानी कि आपके पास 5/4 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे आपके पास 1/2 आ जाएगा, दैट इज़ इन टर्म्स ऑफ जूल। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन जो बनेगी दैट इज़ अल्फा ऑप्शन। ठीक है, 19 वाला देखें, कहता है काइनेटिक एनर्जी। कहता है जी 19 वाला, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मैस, कितना मैस है जी 2 kg, और एनर्जी कितनी है 8 जूल। ठीक है, और मैस बॉडी का इतना, मूविंग विद द सेम वेलोसिटी। बट अब सेम वेलोसिटी आ गया, इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी कि मैस और काइनेटिक एनर्जी आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैस। ठीक है, तो आप देखें काइनेटिक एनर्जी को मैस के साथ हम, कहता है रेशो निकाल लेंगे, तो रेशो निकालते हैं, यहाँ पे रेशो निकालते हैं जी। काइनेटिक एनर्जी 1 डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी 2 इज़ इक्वल टू m1 डिवाइड बाय m2। ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला, काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू 1/2 mv²। ठीक है, मैस, काइनेटिक एनर्जी और मैस आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए, तो हम इस तरह की रेशो बना सकते हैं। अब कहता है आपके पास m1 में, कहता है ये 2 kg है। ठीक है, कितने kg है 2 kg, जिससे 2 kg के साथ एनर्जी कितनी बन रही है 8 जूल। 8 जूल। तो कहता है अगर आपके पास मैस 4 kg हो जाए तो बताओ काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो आपने ये सॉल्व करना है, इसको इससे कटिंग करेंगे, आपके पास आ जाएगा जी 1/2, इसको उठा के इधर ले जाएंगे, दैट बिकम 16। काइनेटिक एनर्जी आपके पास कितनी बन गई 16 जूल बन गई। ठीक है जी,
तो 16 जूल इज़ योर करेक्ट आंसर, और करेक्ट आंसर लाई इन द ऑप्शन ऑफ चार्ली। आगे देखें 20, कहता है व्हेन 4 जूल वर्क इज़ डन, 4 जूल वर्क हुआ है इनिशियली एट रेस्ट, बॉडी जो थी रेस्ट पे थी, और मास उसका कितना था 2 kg मास है, देन द वेलोसिटी विल बिकम, तो वेलोसिटी कितनी होगी। तो निकालने के लिए सिंपल फार्मूला इस्तेमाल करें जी। आपके पास वही फार्मूला, काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू 1/2 mv²। ठीक है, वैल्यूज पुट कर दें। काइनेटिक एनर्जी की कितनी वैल्यू है, कहता है 4 जूल वर्क यानी कि काइनेटिक एनर्जी ही 4 आ गया। ठीक है, 1/2, और आपके पास मास कितना है बता रहा है, मास भी 2 kg बता रहा है, और कह रहा है वेलोसिटी बता दें जी। तो ये 2 से कैंसिल, v², इसका स्क्वायर रूट लें, दैट इज़ v बिकम 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कौन सा ऑप्शन आपका दुरुस्त होगा, दैट इज़ बीटा ऑप्शन आपका ठीक होगा। आगे देखें 21, कहता है टू लिफ्ट अ बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस 5 मीटर अपवर्ड। ठीक है, इतनी हाइट है जी इसने उठाया। आगे कहता है एनर्जी इतनी लगी है इज रिक्वायर्ड, इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड थी। तो व्हाट द मास ऑफ द बॉडी इज़, मास कितना होगा बॉडी का। तो सिंपल सा फार्मूला है, पोटेंशियल एनर्जी आती है जब हम किसी बॉडी को हाइट पे लेके जाते हैं, दैट इज़ mgh। या उसने कितना बताया 9800, m कितना है, m नहीं, m उसने पूछा हुआ है तो m को ऐसे लिख देते हैं। g कितना है, g हम 9.8 ले लेते हैं, और हाइट कितनी है 10। ठीक है जी, यानी कि अगर आप 10 को 10 से करेंगे तो 98 आ जाएगा। ठीक है, 98 डिवाइड बाय 98 करें तो आपके पास जो सॉल्यूशन है वो कुछ इस तरह से जा रहा होगा। मैथ्स इसको आप भी सॉल्व कर सकते हैं। ये आपके पास तकरीबन 100 आ जाएगा, 100 kg। ठीक है जी, 100 kg और ऑप्शन बीटा। कहता है आगे देखें 22 वाला, कहता है इफ अ बॉडी फॉल्स फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, ठीक है, सच दैट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट अपॉन द गेन इन काइनेटिक एनर्जी विल बी, ठीक है, इक्वल टू द लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी और माइनस वर्क डन। ठीक है, आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हो रहा हो, काइनेटिक एनर्जी में गेन हो रहा होता है, प्लस एफ एच वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी का लॉस, काइनेटिक एनर्जी का गेन कैसे निकालेंगे, इसको उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे। आगे देखें 23, कहता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी, काइनेटिक एनर्जी जो है एक बॉडी की ऑफ मास m वेलोसिटी v इज़, किस तरह लिख सकते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, क्योंकि नहीं, स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें मास है, नहीं, स्केलर क्वांटिटी है एज इट इज़ अ डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट में आपको पता है डॉट सेल्फ प्रोडक्ट होती है, तो ये आपके पास v² आ जाएगा। तो दैट इज़ योर करेक्ट ऑप्शन चार्ली। 24 वाला देखें, कहता है इट इज़ नॉट अ यूनिट ऑफ पावर, कौन सा पावर का यूनिट नहीं है, तो पावर का यूनिट जूल इनटू सेकंड नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि जूल डिवाइडेड बाय सेकंड हो सकता है। ठीक है, तो और ये सेकंड वाला देख लें, ये आपके पास न्यूटन मीटर वर्क का हो गया। ठीक है, और ये डिवाइडेड बाय टाइम, ये आपके पास पावर बन गई। ठीक है, वाट भी पावर का होता है और हॉर्स पावर भी पावर का होता है, तो जूल सेकंड नहीं है। 25 वाला देखें, कहता है इफ़ पावर ऑफ मशीन इतनी है, ये अब पावर आ गई, कहता है इट मीन्स वो वर्क कर रही है, तो कितना वर्क कर रही है जी, 10 जूल पर सेकंड कर रही होगी। आपको पता है पावर इज इक्वल W/T, वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक है, एक सेकंड के अंदर जितना वर्क किया जाता है दैट इज़ 10। ओके, आगे कहता है 26 वाला, इफ़ अ मशीन डज
वर्क एट द रेट ऑफ दिस वन, ये वर्क है इन 2 सेकेंड, टाइम बता दिया उसने। कहता है पावर कितनी होगी, तो फार्मूला लगा दें, W कितना आ गया आपके पास 0.5 आ गया, और 2 इसको डिवाइड करें 0.25 आ जाएगा आपके पास, दैट इज़ डेल्टा ऑप्शन। आगे 27 वाला कहता है इफ़ वर्क डन एट द रेट ऑफ, ये कितना बताया है उसने, जूल पर मिनट, ठीक है। वर्क इज़ डन एट द रेट ऑफ दैन द मशीन। अब इसको आपने सॉल्व करना, तो ये सॉल्व करें ज़रा, कितना आ जाएगा 240, आगे पर मिनट बताया हुआ ना, तो पर मिनट को सेकंड में ले जाएं, 20 डिवाइड बाय 60 आ गया आपके पास, ये इससे गया, ये इसकी इससे कटिंग होगी, दैट इज़ 4, तो आपके पास आंसर 4 वाट आ जाएगा, ठीक है। और पहले ही वो जूल पर मिनट है, यानी कि पहले ही वो पार उसने बनाई हुई है। आगे कहता है टिक द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट को टिक करें। ये आपके पास MCQ पहले भी आया था, अब रिवाइज हो रहा है। कहता है वाट रिप्रेजेंट्स पावर और वाट आर रिप्रेजेंट्स एनर्जी। तो ये बच्चे बहुत ज़्यादा MCQ आता होता है, ठीक है, तो आपने याद रखनी है स्टेटमेंट। आगे कहता है अ व्हील ऑफ डायमीटर दिस वन, ये इसका डायमीटर है, मेक्स रेवोल्यूशन पर सेकंड लीनियर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ऑफ फ्रेम। आपको पता है अगर ये डायमीटर है तो आपके पास रेडियस कितना होगा, इसका आधा, यानी कि 50 सेंटीमीटर, ठीक है। 50 सेंटीमीटर का मतलब क्या होगा, 1 मीटर बन गया ना, तो वो 0.5 मीटर्स, मैंने डायरेक्टली कन्वर्ट भी कर लिया, ठीक है, मैंने डायरेक्टली कन्वर्ट भी कर लिया है। आगे मेक्स रेवोल्यूशन पर सेकंड, रेवोल्यूशन पर सेकंड का मतलब क्या, इसको कन्वर्ट कर लें जी रेवोल्यूशन को, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई, तो ये आपके पास 1 पाई बन जाएगा, 1 पाई, ठीक है। और रेडियन पर सेकंड, यानी कि आपके पास ये ओमेगा है। कहता है द लीनियर ओमेगा कितना होता है, V इज इक्वल टू आर ओमेगा, V इज इक्वल टू आर ओमेगा, आर कितना है आपके पास, दैट इज़ 0.5 और ओमेगा आपके पास पाई, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई करें, आपके पास करेक्ट ऑप्शन ये बीटा बन जाएगा। आगे देखें 30 वाला MCQ, लास्ट MCQ, द रिलेशन बिटवीन रेवोल्यूशन एंड रेडियन इज़, तो चेक कर लें जी, 1 रेवोल्यूशन इज़ 2 पाई रेडियंस, ठीक है। तो ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन अल्फ़ा बनेगा, ठीक है जी। होप सो बच्चे कि आज आपको ज़्यादा विजिबल हुआ होगा, ठीक है। कमेंट्स में बताएं कि ये तरीका ज़्यादा ठीक है या पिछला तरीका ज़्यादा ठीक था, और इसके साथ ही आप दोबारा, जैसे मैं हर दफ़ा कहता हूँ कि न्यूमेरिकल्स करते रहें, उसी से ही आपके कंसेप्ट बेहतर होंगे, ठीक है जी। अल्लाह ताला आपका हाफिज़ होने के बान हो। अल्लाह।